जय माता दी। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे नवरात्र के प्रथम दिन सुनी जाने वाली माता शैलपुत्री की कथा और साथ ही जानेंगे उनके भोग, उनके पूजन और पूजन मंत्र आदि सब की संपूर्ण जानकारी। तो आइए सुनते हैं। शारदीय नवरात्र या चैत्र नवरात्र के पहले दिन प्रतिपदा को माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इन देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ा शूलधरा शैलपुत्री यशस्विनीम। शैल अर्थात पर्वत, शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज हिमालय की पुत्री। यह माता का पुत्री स्वरूप है। सबसे पहले माँ शैलपुत्री की तस्वीर स्थापित करें और उनके नीचे लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। इनके ऊपर केसर से संग लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। तत्पश्चात हाथ में लाल पुष्प लेकर शैलपुत्री माता का ध्यान करें। इस प्रकार से ये मंत्र कहें: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्याय नमः। मंत्र के साथ ही हाथ के पुष्प को मनोकामना गुटका एवं माँ के तस्वीर के ऊपर छोड़ दें। इसके बाद प्रसाद अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को नैवेद्य के रूप में गाय का घी या इससे बनी मिठाई अर्पित करना शुभ माना जाता है। माँ शैलपुत्री के पूजन मंत्र इस प्रकार से हैं। माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 करें। शैलपुत्री का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद माँ दुर्गा के चरणों में अपनी मनोकामना व्यक्त करके माँ के चरणों में पुष्प को अर्पित करें। साथ ही आरती एवं कीर्तन करें। इसके बाद भोग अर्पित करें तथा माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। यह जाप कम से कम 108 होना चाहिए। माता की स्तुति इस प्रकार से करें: या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आइए सुनते हैं शैलपुत्री माता की कथा। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, भगवान शंकर को छोड़कर। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें क्यों नहीं किया गया? ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा। वे अपने पति का अपमान न सह सकीं और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है, स्थिरता और धैर्य बना रहता है, भय और दोषों से मुक्ति मिलती है, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य तथा मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ये थी नवरात्र के प्रथम दिवस में सुनी जाने वाली माता शैलपुत्री की कथा और उनके पूजन आदि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। जय माता दी, जय श्री कृष्ण।